हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं दूसरा कंसेप्ट विच इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। स्टैटिस्टिक्स इज़ द branch of mathematics that deals with the collection, organization, analysis, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। वो कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो ब्रांच है किसकी, मैथमेटिक्स की ब्रांच है। मतलब मैथमेटिक्स को हम जब डिवाइड करते हैं तो उसका एक पार्ट स्टैटिस्टिक्स भी निकल के आता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स किसके थ्रू आया है? मैथ्स के थ्रू आया है, मैथमेटिक्स के थ्रू। जो ये डील करता है क्या, स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करना पहले। ठीक है, कोई भी रिपोर्ट है, कोई भी डेटा है, आपको कलेक्ट करना है। मान लो मैंने आपको बोल दिया कि 10 लोगों का जाके अपने घर में आपके 10 लोग रहते हैं, आपने ये डेटा कलेक्ट करना है कि 10 में से किस किस को दाल चावल पसंद है और किस किस को रोटी सब्जी पसंद है। ठीक है, तो कलेक्शन वो कुछ डेटा हो गया। फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप ऑर्गेनाइज करो डेटा कि जिसको दाल चावल पसंद है उसकी एज क्या है। सबसे बड़े वाले को पहले पे रखोगे, सबसे जो कम एज का है उसको लास्ट में रखोगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हो गया। एनालिसिस, अब एनालिसिस करनी है कि जो बड़े वाले लोग हैं वो दाल चावल ही क्यों खा रहे हैं और रोटी क्यों नहीं खा रहे। ठीक है, ये एनालिसिस हो गई। फिर इंटरप्रिटेशन हो गया। फिर आपने अपनी तरफ से उस चीज़, उन कैलकुलेशंस को करके देखना है कि अगर मैं बड़े वालों को रोटी दूं और छोटे वालों को दाल चावल दूं तो उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, और फिर प्रेजेंटेशन। लास्ट में आपने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है कि अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए। ठीक है, ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो ये न्यूमेरिकल डेटा के चीज़ों को डील करता है, मतलब जिसमें आप चीज़ों को कलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेटेट करते हो, प्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो ये क्या बनता है, ये होता है, ये है बेसिकली स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डेटा। ठीक है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डेटा, ड्रॉ कंक्लूजन्स, मेक डिसीजंस अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या कह रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमें हेल्प करती है डेटा को समझने में, डेटा से जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, मतलब कि हमें आखिरी में क्या सीख मिली या क्या रिज़ल्ट निकल के आया। कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं हम डेटा से, डिसीजन लेते हैं अपने अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें कुछ भी सर्टन नहीं है, जिसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, चीज़ें चेंज हो रही हैं बार बार। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। ये वही वाली लाइन है, बस एक अलग फॉर्म में बोल दी गई है, अलग उसमें बोल दी गई है कि इट इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग। ठीक है, इट इज़ अ पावरफुल टूल यूज टू समराइज इन्फॉर्मेशन, डिस्कवर पैटर्न एंड मेक प्रिडिक्शन एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। वो कह रहा है कि एक पावरफुल टूल है जो चीज़ों को समराइज करता है। मतलब एक इन्फॉर्मेशन है कोई, उसको एक ब्रीफ्ड या उसकी एक कंक्लूसिव एविडेंस निकाल के देता है। ठीक है, पैटर्न डिस्कवर करता है कि किस पैटर्न पे ये काम हो रहा है या कैसे कैसे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, प्रिडिक्शंस करता है फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। मतलब कुछ भी सर्टन नहीं है और कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, मतलब चीज़ें चेंज हो रही हैं और चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हैं। ठीक है, इट हेल्प्स टर्न रॉ न्यूमेरिकल डेटा इनटू मीनिंगफुल इंसाइट्स। वो कह रहा है जो स्टैटिस्टिक्स है वो मदद करती है, कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन है ना, कोई भी रॉ डेटा है, कुछ भी रॉ डेटा है, उसको एक मीनिंगफुल इंसाइट्स में, मतलब उससे कोई ना कोई रिजल्ट निकालती है। ठीक है, कोई भी रॉ डेटा ऐसे रखा हुआ है, उससे कोई ना कोई बढ़िया रिजल्ट निकलता है। ठीक है, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देती है वो चीज़, दैट कैन बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि जो व्यक्ति के कामों में वो यूज़ हो सकती है। ठीक है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सोशल साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड गवर्नमेंट। ये फील्ड में ये चीज़ें यानी स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो सकती है। ठीक है, कुछ इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। जैसे
प्रोफेसर होर्स कैरिस्ट ने कहा था, स्टैटिस्टिक्स इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू मार्केट एक्सटेंड बाय अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एंड enumerated or estimated according to the reasonable standard of accuracy, collecting in a systematic manner for predetermined purpose and placed in relation to each other। क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर हॉर्स कैरिस्ट? वो कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेट फैक्ट है, ठीक है, अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंड बाय अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। मतलब ये एक जो स्टैटिस्टिक्स है वो एग्रीगेट फैक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है, एक ऐसे एक्सटेंट तक जहाँ पे बहुत सारे रीजंस की वजह से ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो रहा है, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम उसको मेजर कर रहे हैं या उसका पता लगा रहे हैं तो एक रीज़न है उसके पीछे, ठीक है, एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर स्टैटिस्टिक्स निकाल रहा है, मान लो वो पता कर रहा है कि इस घर में कितने लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, तो एक वो वैलिड इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है और एक्यूरेट डेटा के साथ निकाल रहा है, तो जो रिजल्ट है उसका एक्यूरेट ही होता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि इट इज़ दी एग्रीगेटेड ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, enumerated और estimated according to reasonable standard of accuracy, ठीक है, collected in a systematic manner, एक systematic process के थ्रू इसका collection होता है डेटा का, for predetermined purpose, मतलब जो आपने सोचा है कि यार मैं इस डेटा को निकालने के बाद ये काम करूँगा इस पर, ठीक है, तो कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर फॉर प्रीडिटरमाइंड पर्पस, जो भी आपका पर्पस आपको पूरा करना है उसके लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक सिस्टमेटिक मैनर में, एंड प्लेस्ड इन ए रिलेशन टू ईच अदर, और फिर उसको एक रिलेशन में, एक पैटर्न में बेसिकली लाने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या कॉज एंड इफेक्ट होगा किसी भी दूसरी चीज़ के ऊपर, ठीक है। और क्रॉक्स्टन और कॉर्डन ने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है। और A.L. बॉले ने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग इन वन फॉर्म एंड द साइंस ऑफ एवरेज इन अनदर। वो कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक साइंस है, क्या, किसी एक चीज़ को काउंट करने का एक फॉर्म में, और उसी तरह एक साइंस है एवरेजेस का किसी दूसरे फॉर्म में। मतलब बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग इन वन फॉर्म, मतलब किसी एक चीज़, एक फॉर्म में चीज़ों को कलेक्ट करना, उनको डिटेल में लाना, वो एक फॉर्म हो गई डेटा को, ठीक है। और साइंस ऑफ एवरेजेस इन अनदर फॉर्म, मतलब किसी भी डेटा को फिर समराइज़ करना एक बेटर ढंग से, ठीक है। किसी भी चीज़ को आपने कलेक्ट किया, फिर उससे क्या रिजल्ट आया उसको समराइज़ किया, ठीक है, वो दूसरी फॉर्म हो गई उसकी। ये बोल रहे हैं A.L. बॉले, ठीक है। वैसे तो एग्जामिनेशन में आपको ये स्टेटमेंट एक दो याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, और ताकि नंबर अच्छे मिले आपको, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।